सैलरी। अच्छा ऐसा नहीं है, आप खाम का बात को बढ़ा रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अच्छा बच्चों, मिस फातिमा हैज वर्किंग एज अ मार्केटिंग हेड विद द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सीपीएल एट फॉलोइंग इमोलमेंट्स। उनकी बेसिक सैलरी है 1 लाख पर मंथ। वो हाउस रेंट ले रही हैं 40,000, यूटिलिटीज के उनको मिलते हैं 15,000। सैलरी ट्रांसफर होती है हर महीने के लास्ट डे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने महीने कहेंगे उतनी सैलरियां बनेंगी। अच्छा, इनटू द सैलरी अकाउंट ऑफ मिस फातिमा हसन। अच्छा, इन एडिशन टू दोज कैश इन्वॉल्वमेंट शी प्रोवाइड अ होंडा सिविक कार exclusively for official use and the cost of the car to company was rupees 1 million, and as per company policy car sold to Fatima in January 2012 at WDV 1 lakh, whereas the fair market value was 3 लाख। टैक्स ईयर कौन सा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो टैक्स ईयर जो था वो उन्होंने कहा था 2012, क्योंकि ये आया होगा 2013 का सवाल होगा ये पेपर में। तो हमें ना पता क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं, अगर कुछ ज्यादा बात हुई तो कर लेंगे वर्किंग, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी से हम बात को शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, अब ये जो इशू है ना, ये इनकम फ्रॉम सैलरी का है। उसके बाद शी अप्रोच टू फार्मा, एक फार्मा अप्रोच किया है, एनरोलमेंट हाई सैलरी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने हैं, पेमेंट 2 लाख की हुई है। फातिमा पीएल ऑफरिंग रनिंग सीपीएल एंड जून, ये भी इसकी सैलरी का मसला है। सैलरी में उसे कोई कंडीशन ऑफर करके पेमेंट कर रही है दूसरी कंपनी। और 1 जुलाई 2000 पीएल फ्रॉम, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, इन मई 2012 मिस फातिमा हसन वाज अप्रोच टू फार्मा इंडस्ट्रीज, दे ऑफर हर employment at higher salary, some extra benefit along with the one time payment। ये one time payment है, कोई किस चीज की है? as an inducement का मतलब है कंडीशन को लगाई है, to accept their, अच्छा वो छोड़ के आने के पैसे। फातिमा accepted PL offer resigning from CPL whereas effective on 1 जून 2012 she joined। फातिमा has also taken following transactions, उसने ये भी ट्रांजेक्शन्स की हैं। अब मसला ये है बच्चों के, यहाँ पे बड़ी बात वाज़िया हो रही है कि उसने 1 जून को, 1 जुलाई को उसने एक्सेप्ट किया ना, ये इसका मतलब ये साल तो सारा इधर ही गुजर गया ना उसका, ठीक है। लेकिन ये जो उसे पेमेंट मिली है, ये कब मिली है? 29 जून को। तो ये इस साल में आएगी, ये इस साल में आएगी, जॉब वो अगले साल शुरू करेगी। तो ठीक है, हमें क्या एतराज है? इनकम फ्रॉम सैलरी हम कहते हैं बेसिक सैलरी मिस फातिमा की जो है वो है कितनी? 1 लाख। ये साल तो सारा ही काम किया है ना उसने। न्यू जॉब ली है ना, तो मतलब ये है कि क्या इस स्टेटमेंट से ये लगता है कि उसने जो है वो 1 महीना फारिग रही है? 1 महीना इसमें काम किया, 1 महीने में 2 लाख मिले, 11 महीने में 1 लाख। क्या ख्याल है जी? वो वन टाइम है ना, वो तो हम ऐड करेंगे, वो तो हमने ऐड करनी है ना। बस 6 महीने तो हम ऐसा करते हैं, 11 महीनों का हिसाब रखते हैं। नहीं जी, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता था कि आपको इस बात का अंदाजा हो। तो कितने बने बच्चों? 11 लाख रुपए इनको ये आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों हाउस रेंट भी तो फिर इसी हिसाब से बनेगा ना। हाउस रेंट अलाउंस, जितने महीने काम किया उतना हाउस रेंट अलाउंस ले लें। तो कितने महीने काम किया बीबी ने? काम किया है 11 महीने, तो 40 को 11 से ज़रब दी, 4,40,000 ये आ गए इन्हें हाउस रेंट अलाउंस। अब एक चीज और आ गई, वो क्या है? यूटिलिटीज के पैसे, वो भी उतने ही दिन मिलेंगे ना जितने दिन काम किया है।
और वो कितने थे? 15,000। पक्की बात है, ना देखूंगा स्टेटमेंट की तरफ। कितना बन गया? 1,65,000। ठीक हो गई बात। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात है जो आपको देखनी पड़ेगी कि जो उन्हें ये ऑफर किया गया है, इंड्यूसमेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर, ये इसी साल में आएगा। अच्छा जी, तो ये सैलरी है, क्योंकि सैलरी में लिखा ये जाता है कि चाहे इस एम्प्लॉयर की हो या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के पैसे हो, दोनों सैलरी का हिस्सा बांधते हैं उस साल में। इंड्यूसमेंट टू एक्सेप्ट सैलरी फ्रॉम PIL इस कितना? 2 लाख। तो ये भी इनकी सैलरी का हिस्सा। लेकिन वो जो आपने ये चीज टिक कर ली, हो गई, ये टिक कर दें, ये कर दें, ये कर दें, एक चीज रह गई। वो क्या? उन्हें कंपनी ने एक कार बेची है। क्या कार मिली है? कार बेची है। जैसे शेयर्स मिलते हैं वैसे कार मिली। क्या हाल है? जैसे शेयर बिकते हैं वैसे कार बिकती है। तो कहते हैं इन मई डोल फातिमा वाज अप्रोच, नहीं सॉरी, इन एडिशन टू कैश एमॉलमेंट प्रोवाइडेड अ होंडा कार एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिस यूज। अच्छा, इसमें ना डेट नहीं है। अगर डेट होती तो हम क्या करते? इसी में डालते। लेकिन ये उन्हें मिली हुई है। क्या हुई है? मिली हुई है। लेकिन इस साल जो है ये मैटर नहीं करती WDV, सॉरी ये मैटर नहीं करती कितने की गाड़ी। बात ये है कि कार उन्हें कंपनी ने सेल कर दी है। कार इज रिसीव्ड इन स्कीम, स्कीम में उन्हें कार मिली है। अगर खरीदी ना होती तो क्या करते? फिर वो रूल लगाते ये बोथ यूज के लिए थी। लेकिन अब वो नहीं है, अब इन्होंने खरीदी है इस साल। तो ये इसकी वर्थ क्या है मार्केट में? ये है A-B। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख। माइनस इसमें से क्या होगा? 1 लाख। 1 लाख माइनस हो गया तो ये 2 लाख रुपया और आ गया। ये किस चीज का है? जो इन्होंने कार रिसीव की है। क्लियर जी? अच्छा, सो दिस इज व्हाट। अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, आगे पढ़ता हूं सवाल को। अच्छा जी, उसके अलावा ये ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं। ये ट्रांजैक्शंस क्या है? शेयर्स इन क्वींस पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड वेयर सोल्ड। कितने के? दिस शेयर वाज एक्वायर्ड इन 2006 एट द प्राइस ऑफ 2 लाख। कैपिटल गेन में जाएगा तो हम इसको कर देंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ऐसे में ना सबसे पहले ये देखना है कि उसी कंपनी के शेयर्स तो नहीं है, कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम में तो नहीं मिले। लेकिन जब नाम ही दूसरा है तो उसका मतलब है ये परचेज ही हुआ। फिर आगे जाके स्टेटमेंट बता भी दिया कि तो इतने में लिए थे उसको। तो शेयर्स ऑफ शेयर्स सोल्ड किसके? कंपनी का नाम क्या है? क्वींस प्राइवेट लिमिटेड के। तो ये शेयर्स हैं, इसको भी A-B करना पड़ेगा ना आपको। तो 5 लाख लिख ही देते हैं A-B। वहां बड़ा कानून में लिखा हुआ था, टैक्स के रूल में लिखा हुआ था A-B। तो कितना? 5 लाख माइनस 2 लाख। क्या ख्याल है? साल से ऊपर हो नहीं गया? कितना बच गया? 3 लाख। साल से ऊपर हो गया। प्राइवेट कंपनी है, 75% प्राइवेट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 को जरब देंगे 75 को, 3 दफा 2,25,000 बन जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अच्छा जी, उसके अलावा इन्होंने क्या किया जी? एक रेजिडेंशियल प्लॉट बेच दिया। कितने का? 10 लाख का, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 लाख। ये कहां से मिला था? ये इनहेरिटेंस में मिला था, विरासत में मिला था। तो प्लॉट
सोल्ड बाय बीबी कितना 10 लाख का कितने में 4 लाख का मिला था, तो हम ये कहेंगे A माइनस बी यानी फेयर मार्केट वैल्यू एंड दैट इज 6 लाख अर्न हुआ। लेकिन मसला ये है कि इसको ट्रांसफर हुए 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ तो आप बेशक ऐड करके बाद में माइनस कर लेना, या यहाँ पे एग्जाम्प्ट लिख के एक डैश डाल दें, एग्जाम्प्ट लिख के डैश डाल दें, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने पेंटिंग परचेज की थी, परचेज एट द कॉस्ट ऑफ, बेची 75,000 की, तो उन्होंने पेंटिंग बेची है। ट्रांसफर के टाइम पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसी को हम कॉस्ट ले लेते हैं, अगर वो इनहेरिटेंस में मिला हो या गिफ्ट आया हो। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या हुआ, शाबाश जी, पेंटिंग कितने की बेची 75,000 की, ये सेल कर दी उन्होंने 75,000 की, खरीदी कितने की थी 1 लाख की, तो इसमें उन्हें क्या हो गया लॉस कितना 25,000, तो ये नॉट डिडक्टेबल है, तो ये डिडक्टेबल ही नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लगा देंगे डैश एक डाल देंगे। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब ना हमें ये चाहिए कि जो उसका आखिरी इशू है वो है अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज डोनेटेड टू प्रूव चैरिटेबल। ये बाद की बात है, क्योंकि उसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, तो देखिए इसके आगे और कोई एंट्री नजर नहीं आ रही। एक तो हमें उसकी इनकम चाहिए टैक्सेबल, दूसरा टैक्स लायबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम जो है हम इन सब को जमा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके 2 टोटल कर लें, एक यहाँ कर लें एक यहाँ कर लें, और फिर बाद में उसका ग्रैंड टोटल बना लें, तो ये हो जाएगी उसकी टोटल इनकम। चाहे तो दोनों को इकट्ठा करके यहाँ टोटल इनकम लिख लें, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी स्टेटमेंट में लिखा होता कि क्या लिखा होता कि एक्सक्लूसिवली फॉर दिस ईयर, अगर इस साल कार प्रोवाइड की होती तो उसके पैसे पड़ने थे, लेकिन साल ही नहीं दिया। चले एनीवे। अच्छा बच्चों, 23 लाख 30,000, ठीक है ना ये। अब इसमें से ना हम ज़कात अलाउंस माइनस करेंगे, क्योंकि अलाउंसेस टैक्स लगाने से पहले माइनस किए जाते हैं। तो ज़कात इन्होंने दी है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए हम इसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये रह जाएगा 22,30,000। ये आ जाएगी इनकी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। अब इसके अंदर डेफिनेटली आपको टेबल दस्तयाब नहीं है मेरे पास, आपके पास आपके पेपर में टेबल है, तो मैं इसी 22,30,000 को उठा के उधर ले जाता हूं। तो टैक्सेबल इनकम 22,30,000। आप इसको जो है ना इसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या बनेगा, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम कितना मिनिमम बनेगा 22 लाख का, 22 लाख का बनेगा 90,000। सैलरी के टेबल में देखना है, क्योंकि बिजनेस इनकम तो है कोई नहीं जी। तो 22,30,000 रुपए को माइनस करना है 18 लाख इसमें से, और मल्टीप्लाई कितने परसेंट से करूं 15%। अब यहां पे आप इसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं 1,54,500। अब इसके अंदर एक इसे टैक्स क्रेडिट देना पड़ेगा आपको, वो टैक्स क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने
डोनेशन दिया है राइट जगह पे। ठीक है जी, इसके लिए वर्किंग 1 कर लेते हैं बस और कहानी खत्म। तो वर्किंग 1 जो आप करेंगे उसके अंदर आप ये करेंगे कि फॉर्मूला है A/B इंटू C, जिसमें A जो है वो उनकी टैक्स ऑन इनकम है और B जो है वो टैक्सेबल इनकम है और C जो है वो लोअर ऑफ है। दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होता है एक्चुअल अमाउंट और एक होता है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो इस सेंस में अगर देखें तो जो एक्चुअल डोनेशन है वो है 50,000 और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम 22,30,000 को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है? 6,69,000। ठीक है जी। अब जाहिर है लोअर ऑफ तो यही माना जाएगा, तो हम यहाँ पे अभी ये नहीं आ गया कि ये वहां चला जाएगा। अभी पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 1,54,500 और फिर डिवाइड करना पड़ेगा 22,30,000 से और मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो ये कितना आ जाएगा? 3,464। तो ये 3,464 इसमें से 3,464 ये इसमें से टैक्स क्रेडिट के तौर पे माइनस हो जाएगा और आपको जो टैक्स लगेगा वो हो जाएगा कितना? 1,51,036। ये होगी आपकी टैक्स पेबल। ऐसे मौके पे देख लेना है कि स्टेटमेंट में विद होल्डिंग ना कोई पड़ा हो। अगर विद होल्डिंग पड़ा हुआ तो फिर आपको पहले विद होल्डिंग को ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक होगी जी बात? क्या ख्याल है? ये क्लोज ही आपके सोल्यूशन के करीब है। पक्की बात है।